क्या आप भी किचन में खड़े होकर सोचते हैं आज क्या बनाऊं और फिर आधा दिन सिर्फ प्लानिंग में निकल जाता है? क्या आप भी किचन में प्लानिंग करते करते थक जाते हैं या इतनी ज़्यादा प्लानिंग कर लेते हैं कि असल काम ही रह जाता है? बस तो फिर आज हम इसी पर बात करेंगे। किचन प्लानिंग या ओवर प्लानिंग, साथ साथ रेसिपीज़ को भी इंजॉय करें। बस देखते जाएं और जब दिल चाहे ट्राई करना, क्योंकि आसान तरीन और झटपट बनने वाली रेसिपीज़ हैं। अस्सलामुअलैकुम माय होम बर्ड फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होम बर्ड। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की जो वीडियो है वो किचन से शुरू हो रही है और किचन के कामों पर ही ख़त्म होगी। और यकीनन ये जो सर्दियों के दिन चल रहे हैं ना, हम सबका ज़्यादा वक्त किचन में ही गुजरेगा, क्योंकि इन दिनों में ना दिल चाहता है कि बंदा अच्छी अच्छी चीज़ें बनाए और अपने खानों को इंजॉय करे। और फैमिली को भी जो है ना, घर के खाने बने हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस मौसम में ना सबसे अच्छी बात ही ये होती है कि हम किचन में खड़े होकर आराम से बहुत सारा खाना बना सकते हैं, बिना थके, बिना रुके और बिना जो है स्ट्रेस के। लेकिन इसके लिए ना कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनके ऊपर मुझे ऐसे लगता है कि हम सबको ना ध्यान देना चाहिए। और हाउसवाइफ के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमने घर को ही चलाना है, किचन को भी चलाना है, बच्चों को भी संभालना है। तो थोड़ी चीज़ें ना हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। उसके साथ साथ हमें अच्छे अच्छे खाने भी बनाने पड़ते हैं। सबसे पहली चीज़, किचन प्लानिंग। देखें, घर को एक मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। और खाना बनाने की प्लानिंग से वक्त बचता है, खाना जल्दी बनता है और फ्रिज भी साफ़ सुथरा और मुनज़्ज़म रहता है। अब आप सोचेंगे कैसे? मैं हमेशा दिन की शुरुआत ये सोचकर करती हूँ कि आज बनाना क्या है, ताकि फ़ालतू की परेशानी ना हो। और अगर जो भी डिश बनानी हो, टाइम से उसके इंग्रेडिएंट्स भी मंगवा कर रख लूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कभी कभी हमने कोई चीज़ बनानी हो तो कुछ चीज़ें हमें बाज़ार से फ़ौरी मंगवानी पड़ती हैं। तो एक तो मैं इस स्ट्रेस से भी बच जाती हूँ कि मुझे सुबह सुबह उठकर जो है पहले ही ये पता होता है कि मैंने क्या बनाना है और क्या मंगवाना है। छोटी छोटी प्लानिंग से ना बड़े काम आसान होने लगते हैं। ये सिर्फ किचन में नहीं बल्कि ज़िंदगी में भी मदद देती है। अच्छा, ये थोड़ा सा रेसिपी का बता दूं कि ये मैं बना क्या रही हूँ। ये मैं बच्चों के लिए मैक एंड चीज़ बना रही थी, मैक्रोनी। तो वही मैं आपको पीछे दिखा रही हूँ। ये जो आप कीमा देख रहे हैं ना, ये मैंने चिकन चंक से बना के रखा हुआ था। यानी कि जो चिकन चंक्स होते हैं ना, उसको बस सिंपली ग्राइंड कर लिया था और इसके अंदर सब कुछ ही मौजूद होता है, सारे मसाले होते हैं, तो पकाने में भी ना आसानी हो जाती है और थोड़ा कम टाइम लगता है। खैर, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कीमे से भी बना सकते हैं, चिकन का कीमा करके, और उससे ये रेसिपी आप बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो यकीन करें बड़ी मज़े की आएगी और बच्चों को बड़ी पसंद आएगी ना ये। दूसरी चीज़ है ओवर प्लानिंग। कभी कभी हम इतने ज़्यादा प्लानिंग कर लेते हैं कि असल खाना बनाना ही भूल जाते हैं। फ्रिज में सब कुछ होता है लेकिन फैसला नहीं कर पाते कि क्या पकाना है। ये है ओवर प्लानिंग और ये हमें थकन और स्ट्रेस दे देता है। मिसाल के तौर पे, आज लंच में क्या पकाऊं? चिकन पुलाव या पास्ता या फिर दाल चावल, और सोचते सोचते या डिसाइड करते करते दोपहर हो जाती है और फैसला ही नहीं कर पाते, क्योंकि फ्रिज में सब कुछ मौजूद होता है। इससे ज़हनी थकावट भी हो जाती है और टाइम भी बर्बाद होता है। हम सोचने में इतना वक्त लगा देते हैं कि काम करने की एनर्जी ही ख़त्म हो जाती है। अगर आप भी ऐसा महसूस करती हैं तो आप अकेली नहीं हैं। हर होम मेकर या बिज़ी मॉम्स का ये मसला होता है। किचन का काम सिर्फ खाना पकाना नहीं होता, ये पूरे घर की एक रिदम है। कभी कभी हम इतने थक जाते हैं कि दिल ही नहीं करता कुछ करने का, लेकिन जब आप थोड़ा सा प्लान करके काम तरीके से काम को करती हैं तो सब आसान लगने लगता है। मसलन, जब रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट निकालकर अगले दिन का खाने का प्लान बना लेना, तो सुबह वाकई बहुत स्मूथ हो जाती है। कोई टेंशन नहीं, बस सीधा कुकिंग मूड ऑन हो जाता है। अच्छा, ये जो वाइट सॉस मैंने बनाई है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा केचप ऐड किया है। इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप ज़रा ट्राई करके देखना। मतलब जो एक सॉस में थोड़ा सा टेंगी सा फ्लेवर आ जाता है इससे, जो कि खाने में बड़ा अच्छा लगता है। आप ये टिप ज़रूर ट्राई करके देखना, यकीनन पास्ता बहुत मज़े का बनेगा। अच्छा,
छोटी सी प्लानिंग ना हमें मोटिवेट करती है, क्योंकि जब हम चीज़ों को थोड़ा प्लान करके करते हैं ना तो दिल भी हल्का हल्का लगता है और कॉन्फिडेंस में ना खुद ब खुद इजाफा होता है। असल बात ये है कि परफेक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। बस थोड़ा सा प्लान करें, बाकी फ्लो के साथ चलें। मैं आपको अपना गोल्डन रूल बताती हूँ। सिंपल प्लानिंग, रियल किचन। यानी ज़्यादा सोचे नहीं, बस ज़रूरी चीज़ें लिखें, फ्रिज और पेंट्री चेक करें और रेसिपी को आसान रखें। जब हम सिंप्लिसिटी अपनाते हैं तो दिन के आखिर में थकन नहीं, सुकून महसूस होता है। मैंने वैसे भी कहीं पे सुना था कि पढ़ा था कि ज़िंदगी जितनी आसान होगी ना उतनी टेंशन फ्री होगी। तो मैं तो इस फॉर्मूले पे पक्की तरह से अमल करती हूँ कि सिंपल, जितना मैं सिंपल रख सकूँ अपने घर को, अपनी चीज़ों को, उतना सिंपल रखूँ। नो कॉम्प्लिकेशंस। खैर, अब यहाँ पर बनाना ब्रेड बना रही थी और मुझे ये बनाते बनाते याद आया कि पता नहीं कितना ही अरसा हो गया है मैंने बेकिंग की ही नहीं। और पिछले कुछ दिनों से ना मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ मिसिंग है। और वो यही मिसिंग थी कि जब मेरा दिल वो हो जाता था ना थोड़ा, तो मैं बेकिंग कर लेती थी और बेकिंग करने से मुझे खुशी मिलती है। तो ये एक चीज़ मेरी ज़िंदगी से थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी, कुछ शिफ्टिंग की वजह से भी, और कुछ जो है थोड़ा सा अपना भी दिल का वो होता है ना, एक चल रहा होता है हर वक्त कुछ ना कुछ, तो उसकी वजह से भी ना। खैर, मैंने बहुत अरसे बाद जब मैंने सोचा कि आज मैं ये पकाती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने पास्ता को भी बेक करना था और केक भी बेक होना था, तो मेरी आज ना बड़ी, मैं इतनी पुरसकून थी ना कि बेकिंग करके मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया हो ना। मैं अपनी हर छोटी अचीवमेंट्स पे खुश होती हूँ और मैं अक्सर आपको भी ये बोलती हूँ कि दिन में अगर आपने छोटा सा भी कुछ अपने लिए किया है ना तो वो आपकी अचीवमेंट है और उस पर खुश हों। किसी ने नहीं आके कहना, किसी ने तारीफ़ नहीं करनी। आपको ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए किसी की तारीफ़ की। आप खुद को खुद अप्रिशिएट करें, खुद की तारीफ़ खुद कर लें। यकीन करें, आपको फ़ौरन से खुशी महसूस होने लग जाएगी, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ। मुझे पता है कि कितना बंदे को सुकून मिल जाता है जब अपने आप को वो बताता है कि आज मैंने कुछ अच्छा किया है, या मैंने कुछ बेक किया है, या मैंने कुछ अपनी खुशी के लिए किया है। तो यकीन करें, बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा, किचन में काम करने की प्लानिंग करते वक्त ना कुछ चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आप अगर कर लें ना तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी ना बहुत आसान हो जाएगी। वो क्या है? हफ्ते में एक बार मील प्रेप डे रखें अपना। एक बार आप बैठकर डिसाइड कर लें कि आपने किस दिन क्या बनाना है। कुछ चीज़ें जैसे प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें पहले से चॉप करके रखा करें। जब भी मैं क्या करती हूँ कि अगर मैंने दोपहर को खाना बनाया है तो मैं रात के लिए भी साथ ही चॉपिंग करके रख लेती हूँ। या अगर मैंने बच्चों के स्नैक्स बनाने हैं तो उसकी चॉपिंग भी मैं एक ही दफ़ा दिन में करती हूँ, ताकि बार बार मुझे चॉप ना करना पड़े। फिर दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें मैं फ्रोज़न रखती ही हूँ, जिसकी वजह से मुझे वो भी आसानी हो जाती है कि अगर किसी भी दिन मेरा दिल नहीं चाह रहा तो कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई हो कि मैं निकालूं और जस्ट फ्राई करूं या बेक करूं और बच्चों को दे दूं। तो ये चीज़ भी ना बहुत आसान कर देती है आपके किचन लाइफ को ना। अपनी पेंट्री को सेक्शन में डिवाइड करके रखें। मसलन दालें अलग कर लें, स्नैक्स अलग कर लें, स्पाइस अलग कर लें, सुबह नाश्ते में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसको अलहदा कर लें। इससे ना एक तो कोई किसी भी तरह का क्योस नहीं मचता और आप इजीली, आपको पता होता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी है, निकालते हैं और फ़ौरन से झटपट से पकाना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर आज दाल बनाई है तो कल इसी दाल के पराठे बना लें। कुछ इस तरह का प्लान करें कि जो है आपका जो खाना है ना वो अगले दिन भी थोड़ा सा काम आ जाए और आपका काम थोड़ा कम हो जाए। देखें, असल मकसद तो हमारा यही है ना कि हम बहुत इजी तरीके से कुकिंग करें बिना थके। तो ओवर प्लान भी नहीं करना, लेकिन ऐसे भी नहीं करना कि आप किचन में खड़े होकर ही सोचें कि क्या करना है। मेरी पूरी वीडियो में मैंने जो आपको बताया है वो यही है कि एक हम किचन की प्लानिंग करते हैं और एक ओवर प्लानिंग करते हैं। तो हमें हर चीज़ को ना थोड़ा बैलेंस रख के चलना पड़ेगा ताकि हमारे कामों में आसानी हो। और वैसे भी अगर किचन प्लान के मुताबिक ना चले ना तो बड़ी टेंशन होती है और वक्त भी बहुत ज़ाया होता है, और हमारे पास हाउसवाइफ्स के पास इतना वक्त होता कहाँ है कि वो उसको ज़ाया कर सकें। अच्छा,
तो यहाँ पर मैंने बनाना ब्रेड भी बना लिया था, मैक एंड चीज़ भी बना ली थी। आपने रेसिपी देखी ही होगी, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मुझे आप वीडियो में कमेंट करके बता दीजिए, तो इंशाल्लाह मैं फिर आपके साथ नेक्स्ट टाइम जो है वो डिटेल से रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। तो माय स्वीट फैमिली, बात बस इतनी सी है कि किचन प्लानिंग ज़रूरी है मगर ओवर प्लानिंग नहीं, क्योंकि कभी कभी हम परफेक्ट बनने के चक्कर में ना अपने मोमेंट्स मिस कर देते हैं। असल खुशी तब होती है जब हम आसानी से ना मुस्कुराहट के साथ अपने घर और किचन को मैनेज करें। चाहे खाना सिंपल हो लेकिन दिल से बनाया गया हो, बस वही असल सेटिस्फेक्शन देता है। आपका क्या कहना है मुझे ज़रूर बताना। तो आज अपने आप से ना वादा करें, कम सोचें ज़्यादा करें। अपने किचन को प्यार से चलाएं, स्ट्रेस से नहीं, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर अपने खाने को, अपने खाना बनाने को और खाना खाने को एंजॉय करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करें और मुझे बताएं कि आपकी प्लानिंग का स्टाइल कैसा है, सिंपल या फिर ओवर डिटेल्ड। मैं आपके जवाब पढ़ने का बेचैनी से इंतज़ार करूंगी, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ने की बहुत खुशी होती है। मैं वक्त निकाल कर कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ। बस अब आपने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, मेरे लिए दुआ करनी है और जो है मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और अपनी हर मोमेंट को एंजॉय करें। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ब्रेड का जो टेक्सचर है ना वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। बस अब अपना ख्याल रखना है आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज़।